आर्यन हिमाचल प्रदेश पुलिस का यंग ऑफिसर था, जिसकी पोस्टिंग मनाली के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में हुई थी। लेकिन आर्यन को ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी बहुत जल्द एक ऐसे रास्ते टकराने वाली है जो कई साल पहले ही अंधेरे में छुप चुका था। उस रात करीब 11 बजे आर्यन अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन जा रहा था, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी थी। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ बारिश की आवाज़ और ठंडी हवा की चीखें। आर्यन की गाड़ी का रेडियो ऑन था और उसमें एक हल्की सी फ्रीक्वेंसी में कुछ चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर होने लगी। पहले हल्की सी आवाज़, फिर किसी आदमी की सांसें, और उसके बाद एक काम लेकिन अजीब वॉइस सुनाई दी। आज की कहानी मनाली के उस मर्डर की है जिसका सच पुलिस ने कई साल पहले ही दबा दिया था। उसने एक सेकंड के लिए सोचा कि रेडियो पर शायद कोई हॉरर शो चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उस आवाज़ में कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा था। रेडियो पर वो आदमी फिर बोलने लगा कि मनाली में एक बहुत पावरफुल आदमी रहता था, ऐसा आदमी जिसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था। वो एक लड़की से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। मना करने के कुछ दिन के बाद ही वो लड़की अचानक से गायब हो गई। पुलिस ने इसे मिसिंग केस बनाकर रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन एक आरजे था जिससे सब पता लग गया था कि वो लड़की मिसिंग नहीं हुई, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। और जब उस आरजे ने मर्डर के सबूत इकट्ठे करके पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की, उसे भी हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। अचानक रेडियो फिर से स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया। आर्यन ने रेडियो को 3-4 बार टैप किया, लेकिन अब सिर्फ साइलेंस था। कुछ ही देर बाद वो मनाली पुलिस स्टेशन के क्वार्टर तक पहुंच गया। बारिश अब नहीं हो रही थी। वो गाड़ी से निकला और उसके दिमाग में वही कहानी घूम रही थी। जब वो स्टेशन पहुंचा, एक कांस्टेबल ने उसे सारी फाइल्स दी और वहाँ पर एक बीच में एक आदमी खड़ा था जो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो था उनका सीनियर ऑफिसर विक्रम राणा। मनाली पुलिस स्टेशन में उसकी बहुत इज्जत थी। आर्यन ने पहली बार उसे नोटिस किया था। विक्रम राणा का फेस काम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। आर्यन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। विक्रम ने आर्यन से पूछा कि तुम नए हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तभी आर्यन बोला कि नहीं सर, मनाली में नया नया आया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। विक्रम हंसा और बोला कि यहाँ रात में अजीब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। आर्यन कुछ सेकंड तक तो सोचता रहा कि ये बात विक्रम ने क्यों बोली, लेकिन उस रात सब कुछ नॉर्मल रहा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। वो पुलिस स्टेशन आता रात में और फिर सुबह होते ही अपनी नाइट ड्यूटी ख़त्म कर घर चले जाता। लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद मनाली में फिर से वही तेज़ बारिश शुरू हो गई। बाहर मौसम पहले से ज़्यादा ख़राब था। आर्यन अपनी गाड़ी से स्टेशन की तरफ जाने लगा, तब अचानक से उसका रेडियो फिर से खुद ब खुद ऑन हो गया। उसकी गाड़ियों का रेडियो ऑन था। उसमें एक हल्की सी फ्रीक्वेंसी में कुछ चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर होने लगी। पहले हल्की सी आवाज़, फिर किसी आदमी की सांसें, और दोबारा से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। और उसने वही कहानी दोबारा से सुनाने लगी। सेम आरजे ने उस लड़की की कहानी सुनाने शुरू कर दी, पर फिर आर्यन को डाउट होने लगा। आरजे ने स्टोरी कंटिन्यू की और बोला कि आरजे ने मरने से पहले सारे सबूत एक जगह छुपा दिए थे, एक डायरी में। एक ऐसी डायरी जिसे उसने एक ऐसी जगह पर रखा था जहां जाना कोई पसंद नहीं करता। अचानक रेडियो कंप्लीटली साइलेंट हो गया। इस बार आर्यन का फेस सीरियस हो गया। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक चीज दो बार नहीं हो सकती।
और ये कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसी रात जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वो थोड़ा सा परेशान लग रहा था। वहीं पर एक कांस्टेबल ने इस बात पर ध्यान दिया और पूछा कि सर क्या हुआ, आज आप सीरियस लग रहे हैं। तभी आर्यन ने उसे पूरी कहानी बताई। वो ऑफिसर कुछ सेकंड के लिए तो चुप हो गया और बोला कि सर आरजे रॉकी की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। ऑफिशियल सुसाइड बोला गया था, लेकिन यहाँ के लोग यही मानते हैं कि उसका भी मर्डर हुआ था। कांस्टेबल फिर चुप हो गया। आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और बोला कि उसका रेडियो स्टेशन कहाँ है। कांस्टेबल बोला कि सर वहाँ मत जाइएगा, पिछले कई सालों से वो जगह बंद पड़ी है। लोग तो रात में उस सड़क पर जाना भी अवॉइड करते हैं। उसी शाम मनाली में फिर से मौसम खराब होने लगा। बादल आसमान को घेरे पड़े थे और तभी आर्यन बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी निकालकर उसी कांस्टेबल की बताई हुई लोकेशन की तरफ जाने लगा। रेडियो स्टेशन मनाली के मेन टाउन से काफ़ी दूर जंगल के पास था। सड़क इतनी सुनसान कि गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा वहाँ कोई और लाइट नहीं थी। कुछ देर बाद आर्यन को रोड के साइड में एक पुराना सा घर दिखा। उसने गाड़ी रोकी और जब वो बाहर उतरा, उस घर के पास वहाँ एक ब्रोकन बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था रेडियो 98.3 FM। घर पुराना सा लग रहा था। खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए थे और अंदर सिर्फ अंधेरा था। आर्यन ने फ्लैशलाइट ऑन की और फिर उस घर की तरफ जाने लगा। वहाँ एक पुराना कंप्यूटर, माइक्रोफोन और बिखरी हुई कुछ चीजें पड़ी थी। दूर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था आरजे रॉकी स्टूडियो। उसने देखा कि जमीन पर एक डायरी पड़ी है। आर्यन ने वो डायरी उठाई। डायरी पुरानी हो चुकी थी, जैसे कि वो कई सालों से खोली ना गई हो। उसने डायरी ओपन की और उसके अंदर न्यूज़पेपर की कटिंग और एक लड़की की फोटो थी जिसके बारे में आरजे ने रेडियो पर बताया था। उसने देखा कि वहां पर लिखा था मर्डरर। जब उसने पेज टर्न किया तो उसे देख के बहुत बड़ा शौक आया, क्योंकि मर्डर के नीचे उसके सीनियर ऑफिसर विक्रम राणा की फोटो थी। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था कि ये सबूत मैं पुलिस को देने वाला हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मर्डरर यूनिफॉर्म में ही छुपा था। एकदम से उस रूम का रेडियो ऑन हुआ और उसमें से एक आवाज आई कि सच को बाहर ले आओ वरना वो किसी और को भी मार देगा। तभी उसे लगा कि बाहर से कोई आ रहा है। वो कमरे में जाके छुप गया। उसने देखा कि वहां विक्रम आया था। वो बोला कि मुझे पता है आर्यन, तुम यहीं हो। कांस्टेबल ने मुझे बता दिया, बाहर आ जाओ। वो रॉकी भी तुम्हारी तरह था, ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था, इसलिए उसे भी मरना पड़ गया। आर्यन ने देखा कि उसके हाथ में पिस्तौल है। उसे समझ आ गया कि अगर वो आर्यन को मिल गया तो वो उसे भी रॉकी की तरह मार देगा। इसलिए वो पीछे मुड़ा और उसने विक्रम के पैर पर दी। विक्रम जमीन पर गिर गया। आर्यन ने जल्दी से एम्बुलेंस और अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल किया। उसने वो डायरी और सारे सबूत अपने सीनियर ऑफिसर को दे दिए। एंड में विक्रम को दोषी माना गया और उसे कांस्टेबल के साथ अरेस्ट कर लिया गया। फिर कुछ दिनों बाद आर्यन का ट्रांसफर हो गया और जब वो स्टेशन से घर जा रहा था, उस दिन मौसम खराब था। उसकी गाड़ी का रेडियो ऑन था और उसमें से एक आवाज आई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे और उस लड़की को इंसाफ दिलवा दिया। असल में आरजे रॉकी ने आर्यन को इसीलिए चुना था क्योंकि वो इस करप्ट सिस्टम का पार्ट नहीं था और वही एकमात्र इंसान था जो उसे और उस लड़की को इंसाफ दिलवा सकता था।